गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। आनंद कंद भगवान श्री कृष्ण के प्रेमा रस से ओतप्रोत होकर के अपने जीवन को रसमय बनाते जिज्ञासु हैं। गत 2 दिनों में हम सभी ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण के 5251 में अवतरोत्सव को अत्यंत श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ, उत्साह के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाया। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसको लेकर के शास्त्र कहता है कि पूर्णमदः। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण है और उनसे जो भी कुछ प्रकट होता है वह सब पूर्ण ही होता है। क्योंकि नियम है कि पूर्णात पूर्ण मुदच्यते। पूर्ण से पूर्ण की ही उत्पत्ति हो सकती है, पूर्ण से अपूर्ण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। परमात्मा पूर्ण है तो परमात्मा से जो भी कुछ उत्पन्न होता है वह पूर्ण ही होता है। लेकिन ये जीव अज्ञान के आवरण के कारण से उस पूर्ण की पूर्णता से अनभिज्ञ रहने के कारण माया के आवरण से आवृत रहने के कारण उस पूर्ण को भी अपूर्ण रूप में देखता है। और ये अपूर्णता ही उसको बारंबार विभिन्न नरकों की ओर लेकर के जाती है और फिर उन नरकों में जाकर के अत्यंत कष्ट उसके सन्मुख आते हैं और उन कष्टों को जब उसे सहन करना पड़ता है तो बड़ी पीड़ा अनुभव करता है, रोता है। और रोते हुए कहते हैं किसको दोष देता है? कहते हैं भगवान को दोष देता है। जबकि दोष किसे देना चाहिए? अपने कर्मों को। जिन कर्मों के कारण से वह नरक में पहुंचा है, अगर वह चेत जाए तो उसका अज्ञान का आवरण हट जाए। भगवान किसी के शुभ और अशुभ कर्मों से चिपकते नहीं हैं और भगवान इस जीव को भी यही संदेश देते हैं कि मेरी पूर्णता का कारण है मैं किसी के शुभ और अशुभ कर्म से चिपकता नहीं हूं। मैं धर्म और अधर्म से चिपकता नहीं हूं। मैं पाप और पुण्य से चिपकता नहीं हूं। मैं सच और झूठ से चिपकता नहीं हूं। कहते मैं इन सब भावों से परे सदा सम रहता हूं। और जो जीव मेरे इस पूर्णता के कारण को ग्रहण कर लेता है, समझ लेता है, अपने जीवन में उतार लेता है, वह भी कहते वैसा ही हो जाता है। भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशोऽस्ति
कृष्ण प्रियः ये भजन्ति तो मां भक्त्या मयि तेषु चाप्यहम्। कहते हैं भाई मेरा किसी से न राग है न द्वेष है, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो साक्षी हूँ, और जो दृष्टा होता है वो तटस्थ होता है, उसे न इधर से कुछ लेना होता है न उधर से कुछ लेना होता है। भगवान को आपके धर्म और अधर्म, पाप और पुण्य से कुछ भी लेना नहीं है। जो कुछ लेना है वो आपको लेना है। अगर आपके पाप पीड़ा पहुंचाएंगे तो आपको पहुंचाएंगे, परमात्मा को नहीं। आपके पुण्य आपको सुख दें, परमात्मा को नहीं। आपका धर्म आपकी उन्नति का कारण बनेगा, आपका धर्म आपकी अवनति का कारण बनेगा। परमात्मा तो आपके धर्म को भी देखते हैं और अधर्म को भी देखते हैं, पाप को भी देखते हैं, पुण्य को भी देखते हैं। वो केवल दृष्टा है, और दृष्टा के साथ साथ उनकी माया शक्ति, ये जो प्रकृति है, ये उन कर्मों के फल का विधान भी करती है। जिसने जैसा बीज बोया है अब वैसी फसल उसको काटनी पड़ेगी। बीज तो इतना सा होता है, तिल्ला मात्र, लेकिन फसल कितनी होती है? कहना पतीला। जैसे वो कहावत बताई थी ना, दवाई तिल्ला भर परहेज पतीला भर। तो ऐसे ही बीज तो तिल्ला भर थोड़ा सा होता है, और फसल कितनी हो जाती है। तो ठीक इसी प्रकार मेरे मित्रों, ये पाप के बारे में भी कहा गया है। कहते हैं ये जब पाप व्यक्ति करता है उसे लगता है इतना सा किया है, लेकिन जब उसका फल आता है तो उसे लगता है इतना फल, मैंने तो इतना सा किया था, इतने से का इतना फल। भाई इतने से का इतना फल आता है, तुझे इतना सा लगा है, लेकिन जिसके साथ तूने पाप किया है उससे पूछ के देख कि उसे कितना लगा है, उसकी आह कितनी पड़ी है। जरा चिंतन करके देख, विचार कर। तो इसलिए अपनी मन के इस भाव को हटा दे कि परमात्मा मुझे ज्यादा दुख दे। भाई सुख की भी बात यही है। अगर आपने सुख का इतना सा बीज बोया तो सुख का फल भी इतना ही आता है, उसी रेशो में आता है। क्योंकि भगवान तो जैसे फसल है, बीज से जो फसल हुई बहुत ज्यादा होती है, अब तो जैसी बोए वैसा ही वो उतना ही देगा। छोटे छोटे दान आप करते हो, और छोटे छोटे दान के बदले में वो आता है ना, तुम 1 पैसा दोगे वो 1 लाख देगा, 10 लाख देगा। तो 1 लाख से भी मान के दे दे। अब तो करोड़ों की बात करेंगे। तू तो 1 पैसा देगा, लेकिन उससे अपेक्षा कितने करते हो? 10 लाख की। कितने गुना हो गया? 10 करोड़ गुना हो गया। वो 1 पैसा है, वो 10 लाख रुपए हैं, तो 10 करोड़ गुना हो गया भाई। ऐसे ही मिलता है, लेकिन केवल पुण्य नहीं मिलता, पाप भी ऐसे मिलता है। इस बात को समझ लो। भगवान तो केवल फल का विधान करता। भगवान कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु, कहते जितने भी भूत प्राणी हैं उन सब में मैं बिल्कुल समान रूप से विराजमान हूं, न किसी में कम हूं न किसी में ज्यादा। कहते हैं मैं तो धर्मात्मा के अंदर भी उतना ही बैठा हुआ हूं, वैसा ही बैठा हूं, उस एक रस। और कहते दुरात्मा के अंदर भी ऐसा ही बैठा हुआ हूं, एक पापाचारी के अंदर भी उतना ही हूं भाई। हाथी में भी उतना ही हूं, चींटी में भी उतना ही। बस चींटी के परिमाण को देख करके हम कहते हैं कि चींटी में थोड़ा सा, और हाथी को परिमाण को देखकर कहते हैं कि हाथी में इतना।
लेकिन हकीकत यही है कि चींटी में छोटो बन बैठो, हाथी में हो मोटो। चींटी में छोटा बन करके लगता है मुझे, उसे नहीं, वो तो सम, उसके दृष्टिकोण में कोई अंतर नहीं। वो चींटी को भी देखने वाला है, हाथी को भी देखने वाला है, धर्मात्मा को भी देखने वाला है, पापात्मा को भी देखने वाला है। सबके अंदर जो शक्ति दे रहा है वो एक जैसी दे रहा है। कहते ये एक रास्ता कैसे हो सकती है? अच्छा एक बात बताओ, दिन का समय, सूर्य नारायण बिल्कुल शीश पर है, उस समय सूर्य की धूप में जो भी निकल रहा है वो धर्मात्मा निकलो या पापात्मा निकलो, सूर्य देव अंतर करते हैं क्या? सूर्य का कार्य तो केवल प्रकाश करना है, ऊर्जा देना है, वो तो दे रहा है। अब जो भी उसको ले रहा है ले ले, लेकिन कोई छाता तान ले तो उसको ऊर्जा नहीं मिलेगी। तो उसका काम ऊर्जा देने का। अब उस सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किस रूप में कोई कर रहा है ये उसके ऊपर निर्भर करता है। एक वो लेंस से वो कहते हैं प्रतिबिंब बना करके किसी कागज को जला भी सकता है, दूसरा प्रतिबिंब बना करके जहां अंधकार है वहां पर उसका प्रकाश डाल करके वहां पर रोशनी भी कर सकता है, अंधकार को मिटा भी सकता है। पापात्मा और धर्मात्मा में यही तो अंतर है। महान पुरुष क्या करते हैं? कहते हैं अंधेरे में उजाला करते हैं, और पापी लोग क्या करते हैं, चोर लोग क्या करते हैं, उजाले में अंधेरा बना देते हैं। यही है जीवन का खेल। भगवान तो उस अंधेरे करने वाले को भी देख रहा है, उजाला करने वाले को भी देख रहा है, और जो उजाला करता है उसे उजाले की ओर भेज देता है, जो अंधेरा करता है उसे अंधेरे की ओर भेज देते हैं। अंधेरा माने पतन। इसलिए भगवान कहते हैं कि भाई मेरा किसी से कोई द्वेष नहीं और ना मेरा किसी से प्रेम है। द्वेष करते हो तो तुम करते हो, प्रेम करते हो तो तुम करते हो। भगवान ने साफ कह दिया, द्वेष और प्रेम दोनों तुम्हारे हैं और उसी के अनुसार तुम्हारा जैसा करोगे वैसा समय पर भरोगे। लेकिन जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, अब आप कहोगे कि भगवान यहाँ पर फिर पक्षपात कर रहे हैं कि जो भक्त मुझे प्रेम से भजते हैं, कहते हैं उनमें ये भजन्ति माम भक्त्या मयि तेषु चापि। कहते हैं ऐसे में भक्त मुझ में और मैं उनमें प्रकट हो जाता हूँ। भगवान तो भेदभाव कर रहे हैं, तब तो अब कह रहे हैं कि मेरा किसी से द्वेष नहीं है, अब उनका किसी से प्रेम है, तो फिर भक्त में क्यों प्रकट हो जाता? कहते हैं, कहने लगे भाई प्रकट होने का तात्पर्य क्या है? कहते जो मेरा भक्त होता है, जो मेरी उपासना करता है, जो मुझे रिझाता है, जो महान पुरुषों की शरण में जाता है, कहते हैं उसका शरीर का भाव निवृत्त हो जाता है। और जब उनका शरीर का भाव निवृत्त हो जाता है तो मैंने जो कहा कि समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सब में समान रूप से बैठा हुआ हूँ, कहते जब तक अज्ञान रहता है तब तक वो मुझे प्रत्यक्ष नहीं कर पाता है। लेकिन जैसे ही महान पुरुषों की कृपा से अज्ञान का आवरण हट जाता है तो उसी समय वो मुझे प्रत्यक्ष कर लेता है, मैं उसके लिए प्रत्यक्ष हो जाता हूँ। मैं उसके हृदय में बैठा हुआ जो अप्रकट सा था वो प्रकट हो जाता। वो तो कहने का भाव ये है, यहाँ पर ये भाव था, भगवान उसको प्रकट हो जाते हैं। प्रेम अति प्रकट होई मैं जाना, यही तो है। जब अतिशय प्रेम हो जाता है, सदा परमात्मा का हमारी वृत्ति रहती है, तो उस परमात्मा का वृत्ति का परिणाम यही होता है कि ये जगत हट जाता है, ये भौतिकता हट जाती है, ये पंचभूतात्मक जो हम अपने आप को अनुभूत कर रहे हैं, इन पांच भूतों की सीमा से बाहर निकल जाते हैं। तीन गुणों की सीमा से हम बाहर निकल जाते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण की सीमा में हम रहते नहीं।
इन गुणों की सीमा से ये जीव बाहर निकल जाता है। तो ये इसका भाव है, इस भाव को समझना चाहिए। और फिर इसके बाद भगवान कहते हैं, या कह लीजिए जिज्ञासु प्रश्न करता है, कहने लगे जी अगर यदि कोई दुराचारी है, पापाचारी है, और वो आपका भजन करने लगे, कहने लगे बहुत बढ़िया। अब बहुत सुंदर यहाँ पर गीता जी का ये श्लोक आ रहा है, बड़ा प्रचलित श्लोक है, और इसमें भगवान ने यही बात कही, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। कहते हैं कितना ही बड़ा दुराचारी भी क्यों ना हो, अपि चेत सुदुराचारो, दुराचारी के आगे भी सु लगा दो। उसके पीछे कहने का भाव क्या है? कहते हैं भाई सु अच्छे के लिए भी होता है, ज्यादातर हम जब सु का प्रयोग करते हैं तो अच्छे के लिए करते हैं। पुत्र हो तो उसे सुपुत्र, जो अच्छा पुत्र होता है उसको सुपुत्र कह देते हैं, और कुपुत्र हो तो उसके लिए आगे कु लगाते हैं। लेकिन यहाँ दुराचारी के लिए भी सु लगाते हैं, सुदुराचारी। यहाँ सु से मतलब है, कहते हैं उसको इतना, दुराचारी भी कैसा है? कहते हैं वो पराकाष्ठा, सुदुराचारी। कहते हैं उसकी कोई लिमिट नहीं है, उसके पतन की, उसके गिरने की, किस सीमा तक वो गिरा हुआ है, इसको कहते हैं सुदुराचारी, अतिशय दुराचारी। इसको अतिशय दुराचारी कहा है, कहते जिसकी कोई लिमिट नहीं है। ऐसा कौन है? कहते हैं वो है दुर्योधन। कौन है? रावण। इस मामले में रावण सर्वोपरि है। लेकिन यहां पर आगे जो शब्द भगवान कह रहे हैं, अगर उसका प्रमाण देना हो तो रावण का प्रमाण नहीं दिया जा सकता। उसका प्रमाण अगर यदि हमें देना है तो ये नहीं। भगवान ने कहा, कहते हैं अगर यदि कोई अतिशय दुराचारी भी मुझे भजने लगे, है? वो क्या है? कहते हैं भजते मां अनन्य भाव, अनन्य भाव के साथ। अनन्य माने एक के अतिरिक्त के दूसरी तरफ जाएंगे, अनन्य उसको कहते हैं जहां अन्य नहीं है, केवल एक है। ये कंडीशन लगाइए कि एक मुझे भजे, इधर उधर दृष्टि ना घुमाए। ये जो हम दृष्टि चारों तरफ घुमाते रहते हैं ना, वो अनन्यता बनने नहीं देता, और अनन्यता ना बनने के कारण से ये जीव भटकता रहता है। इसकी चित्त की वृत्तियां शांत होके नहीं देती। इसकी चित्त की वृत्तियां कभी किसी में जाती है, कभी किसी में जाती है, और किसी में टिकता नहीं। बेपेंदी का लोटा, अच्छा करता भी है लेकिन टिकता नहीं है, स्थिरता नहीं है, दौड़ धूप करते रहता, भागता रहता, जबकि टिकाव बहुत जरूरी है। तो यहां पर अगर हम दुराचारी का नाम लेते हैं, कैसे दुराचारी का? कहते हैं जिसने दुराचार को छोड़ करके अब भगवान को अपना लिया हो। कौन है उसमें? एक बहुत प्रसिद्ध है, वैसे तो बता सकता है क्या नाम? एक नाम आया अजामिल, इससे भी बड़ा जो नाम जो शिशुपाल कहां से भक्त बन गया? देखो ये आया है रत्नाकर। रत्नाकर क्या है? पापी है, हत्यारा है, जो भी रास्ते मिलता है लूटता भी है और मारता भी है। वो लूट भी लेता है
और छोड़ता भी नहीं, धन भी लूटेगा और जान भी ले लेगा, ऐसा है। लेकिन कहते हैं जब परिवर्तन हुआ, रत्नाकर में परिवर्तन हुआ, और रत्नाकर में जब परिवर्तन हुआ, किसकी वजह से परिवर्तन हुआ? कहते हैं जब सद्गुरु मिले। सद्गुरु का जीवन में इसलिए बहुत महत्व है। हमारे जीवन को बदलने वाला सद्गुरु होता है, जो हम पतन की ओर जा रहे होते हैं उसको पतन की ओर जाने से रोकता है, उत्थान की ओर लेकर के जाने वाला सद्गुरु होता है। इसीलिए सद्गुरु की महत्ता बताई गई। भगवान नहीं होता यहाँ पर गुरु की महत्ता यहाँ सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान तो केवल दृष्टा है, भगवान कुछ नहीं करता। कौन कर रहा? कहते सद्गुरु कर रहा, इसलिए सद्गुरु की महिमा असीम है। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। सद्गुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। लोचत केस उखाड़ियो, अनंत दिखावन हार। लोचत केस उखाड़ियो, अनंत दिखावन हार। क्या करता है वो? केस लुंचन करता है। ये केस लुंचन क्या है? एक तो प्रतीकात्मक है। अब जब कोई शिष्य महात्मा बनना चाहे तो लोच लोच करके एक एक केस को निकाल दिया, ये प्रतीकात्मक है। लेकिन केस लुंचन वास्तव में क्या? वो एक अलग भाव दे रहा हूं अभी। असल बात क्या है? ये केस लुंचन नहीं है। ये जो हमारे यहाँ केस लुंचन बोला जाता है वो एक अलग चीज है, प्रतीकात्मक है। उसके पीछे भाव क्या है? एक दृष्टि देनी। और कैसी दृष्टि देनी है? कहते हैं उसे वो ज्ञान में ही दृष्टि देनी है। कौन सी ज्ञान में दृष्टि देनी है? कहते हैं जिससे एक एक केस, एक एक रोम ना रह जाए, एक एक रोम राम बन जाए। लोचत केस उखाड़ियो, अनंत दिखावन हार। और क्या होता है उससे? सब कुछ राम हो जाता है, सब कुछ अनंत हो जाता है, व्यापक हो जाता है। उसमें उसके सारे दुर्गुणों को सद्गुरु बाहर निकाल देता है। कोई दुर्गुण उसमें रहने नहीं देता। उसको वो दृष्टि देता है जिसके बाद वो साक्षी बन जाता है, दृष्टा बन जाता है। वाल्मीकि जी जैसे नारद जी जैसे गुरु उनको मिले हैं। नारद जी ने प्रेरणा दी है, नारद जी ने दिशा को बदला है। कब बदला है? जब रत्नाकर ने जान लिया मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल सावरिया है। कहते घर वालों से जब दुत्कार मिल जाती है, घर वाले कहते तेरा हमारा पाप कर्म में कोई संबंध नहीं, कोई लेना देना नहीं तेरे पाप कर्म से। जैसी तू करनी करेगा तो तू भरेगा, हम क्यों भरेंगे? कहने लगे मैं तो तुम्हारे लिए कर रहा हूं। कहते नहीं, हमारे लिए नहीं कर रहा, हमारे लिए नहीं कह रहा। हमने कब कहा कि तू चोरी कर, डाका डाल, लोगों को मार? हमने तो नहीं कहा। तू परिवार का मुखिया, तेरा दायित्व है कमा करके ला। जब तक तू है तो कमा करके तू ला रहा है, और जब तू नहीं रहेगा तो कोई दूसरा ले आएगा।
जब आदमी नहीं रहता तो फिर क्या उनका घर नहीं चलता? किसी भी तरह से चले, घर में कोई कमा के लाए, कैसे लाए, आगे उनका कर्म होता है। जैसे सब अपने भाग्य का खाते हैं, तू मानता है कि मैं खिला रहा हूं, तू ये मानता है कि मैं खिला रहा हूं। अरे कोई किसी को नहीं खिलाता, सब अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए आए। अपने कर्मों का भोग सब यहां पर भोग रहे हैं। जब अपने कर्मों का भोग भोग रहे हैं तो फिर हम क्यों तेरे पाप में भागीदार बने? तब उसने जान लिया कि मेरा यहाँ पर अपना कोई भी नहीं है। और जब ये जाना तब नारद जी ने समझा कि देख लिया ना तूने कि कोई तेरा अपना नहीं है, इसलिए अब मैं तुझे वो बताता हूं जो वास्तव में तेरा अपना है। कहने लगे मेरा अपना कौन है? क्या तेरा अपना भगवान है, वो राम है। वो राम जो रोम रोम में रमा हुआ है, उस रोम रोम में तुझे उसकी पहचान करनी है। रोम रोम में राम बसा है, रोम रोम में राम बसा है। एक एक राम बसा हुआ है। और कहते हैं उसको देखने वाली आंखें चाहिए, और वो आंखें गुरु से मिल रही है। रोम रोम में राम बसा है। और उस राम को कैसे पहचानेगा? कहने लगे जब इस प्रकृति जो बिंदु रूपा है, प्रकृति क्या है? वो बिंदु रूपा है। ये जो माता बिंदु रूपा आपको बताते हैं, माता कौन है? प्रकृति है, वो बिंदु रूपा है। और पिता कौन है? कहते नाद रूप, जिसको हम शिव कहते हैं। नाद पिता रूप, जो नाद है ये है पिता का स्वरूप, यही परमात्मा का स्वरूप है। और बिंदु प्रकृति जिससे चराचर जगत बना है वो माया है। ये जो रोम के रूप में दिख रहा है वो प्रकृति है, और राम के रूप में दिख रहा है तो परमात्मा है। ये मात्रा हटानी है रोम में से, रोम में से मात्रा को हटाते ही राम बन जाता है। मात्राएं क्या हैं? जागृत स्वप्न सुसुप्ति, ये मात्राएं हैं। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये मात्राएं हैं। और जब इन तीनों की सीमा से बाहर निकल जाता है, इन तीनों की निवृत्ति जब हो जाती है, तब तुझे राम के अपने आप में दर्शन हो जाते हैं, व्यापक राम के दर्शन हो जाते हैं। तो उस राम को पा, दिशा बदल गई। अभी चेत सुदुराचार, जो दुराचारी था, जो पाप कर्मों में लिप्त था, उसकी दिशा बदल दी। और नारद जी ने जब उसकी दिशा बदली तो क्या हुआ फिर? कहते हैं एक क्रोच पक्षी, कहते उस क्रोच पक्षी को एक बधिक ने जब बाण मार करके घायल कर दिया, मार ही दिया, और उसके विरह में अब जोड़ा था वो तरफ देखी नहीं गई, जिसने न जाने कितने लोगों को मारा। और उसके हृदय में जब हिंसा का भाव जगता था तब क्या स्थिति होती थी, और अब जब वो अहिंसक हो गया तो क्या स्थिति है कि तो उस क्रोच पक्षी को मारे हुए जाते देख करके, उसकी पत्नी के रुदन को देख करके पति पत्नी दोनों चले गए। शायद इस तरह का वर्णन आता है
एक दूसरे के विरह में। तो उस समय उनके मुख से बड़ा दिव्य श्लोक निकला और वो श्लोक ही जीवन को बदल देता है। वो श्लोक ही वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति का कारण बन जाता है। वो पीड़ा हृदय की, वो हृदय में हुआ परिवर्तन रामायण का कारण बन गया और उनके मुखारविंद से अब राम के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं है, क्योंकि हृदय में राम बसा हुआ है। और जब हृदय में राम बसा हुआ है तो राम ही रहेगा, राम के अतिरिक्त कुछ नहीं होगा। वो राम जो कण कण में समाया हुआ, समो अहम सर्वलोकेश, जिसकी चर्चा चल रही है, कहते अब वो जो सम राम है, वो राम को वाल्मीकि जी ने अनुभूत कर लिया। ये है वो परिवर्तन। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भागः। उन्होंने क्या हुआ, अनन्य भाव से भजना शुरू कर दिया। रामायण कौन सा ग्रंथ लिखा? कहते राम का निवास स्थान, राम जहां रहते हैं वो रामायण। राम कहां रहते हैं? कहते हनुमान जी के हृदय में रहते हैं। राम कहां रहते हैं? वाल्मीकि कहते मेरे हृदय में रहते हैं। राम कहां रहते हैं? मैं कहता हूं सबके हृदय में रहते हैं। बस अपने हृदय में जरा अनुभूत करके देखो, उनके दर्शन करके देखो। वो दर्शन करने वाली आंख वो नारद जैसे सदगुरु देते हैं। और जब वो नारद जी जैसी सदगुरु से वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है, तो उस दृष्टि के मिलने पर वाल्मीकि जी जैसे महान पुरुष अवतरित होते हैं। और भगवान ने कहा साधुरेव समन्तव्यः। क्या है? कहते हैं जिनकी ऐसी दृष्टि हो जाती है वो क्या माने जाते हैं? साधु माने जाते हैं। उनको साधु ही मानना चाहिए। कहते जब तक मेरे नाम का आसरा नहीं लिया, मेरा सहारा नहीं लिया, तब तक वो पापी था, दुराचारी था। लेकिन जैसे मेरा सहारा लिया, अब वो साधु रेव समन्तव्यः, उसको साधु मानना चाहिए। वो साधु ही हो जाता है। सम्यक् व्यवसितो हि सः। क्यों? उसकी दृष्टि कैसी हो जाती है? कहते हैं उसकी दृष्टि ऐसी सम्यक दृष्टि हो जाती है, उसकी दृष्टि ऐसी वास्तविक दृष्टि हो जाती है, यथार्थ दृष्टि हो जाती है कि उसे कहीं भी परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वाल्मीकि जी को जैसे ब्रह्मदेव का आदेश हुआ, तुम्हें राम के अलावा कुछ नहीं दिखता, राम के अलावा कुछ नहीं सुनता। यही भक्त की स्थिति होनी चाहिए। उसे अपने आराध्य के अतिरिक्त तो कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। और जब ऐसी दृष्टि हो जाती है, भगवान कहते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। कहते हैं बहुत जल्दी, कहते हैं बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, समय बहुत ज्यादा नहीं लगता है। आज एक सत्संगी साथी आए हुए थे और कुछ चर्चाएं चल रही थी कि समय तो थोड़ा ही रह गया है। मैंने कहा बात ठीक है, कहने ये ऐसे ही निकल गया समय, ये भी ठीक है
जो निकल गया उसके बारे में चिंतन मत कीजिए। अब क्या, अब तो जो बचा हुआ उसके ऊपर विचार कीजिए। जब महर्षि खटवांग 2 घड़ी, जो 2 घड़ी का तो जीवन बचा हुआ था महर्षि खटवांग का, महर्षि खटवांग का जीवन केवल 2 घड़ी का बचा हुआ था, और 2 घड़ी में उन्होंने अपने आप को इतना एकाग्र किया कि 2 घड़ी में ही परमात्मा की प्राप्ति करो। तो 2 घड़ी का समय भी पर्याप्त है। बात तो यह जो कल बात हम कह रहे थे, बांसुरी को खाली करने की आवश्यकता है। आपकी साधनाएं, आपकी सहनशीलता, आपका वैराग्य, आपका समर्पण, कहते हैं जब आपका अंतःकरण बिल्कुल खाली हो जाए, उसमें भाव अभाव सब छुट्टी पाता है, बिल्कुल खाली, कहते हैं तब उसमें से स्वर निकलते हैं अपने स्वरूप बोलते हैं, अहम ब्रह्मास्मि के, तत्त्वमसि के, विज्ञानम ब्रह्म के, अयमात्मा ब्रह्म के स्वर निकलते हैं। और ये जब स्वर निकलते हैं तो जो प्रकृति है, जो असार है, जो मिथ्या है, मेरे मित्रों, वो असार में ही सार हो जाता है, वो मिथ्या ही सत्य हो जाता है। इस असार में सार रमा हुआ है। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। जग असार में सार रसना, हरि हरि बोल। यही है भाई सार। और ये सार कब पता चलता है? इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। इस तन की तू वीणा बना ले, प्रेम स्वरों के तार चढ़ा ले। कैसे है प्रेम स्वरों के तार? राम नाम झनकार रसना, राम नाम झनकार रसना, हरि हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि हरि बोल। क्या करना है तुझे? कहते हैं बस हरि को अपने अंदर बसा लेना है, हरि को अपने मन में बसा लेना है, क्योंकि हरि ही है जो तेरे सारे पापों का हरण कर लेते हैं। कैसे कर लेते हैं? जब वो किसी के पाप से जुड़ते नहीं तो वे किसी के पाप क्यों हरेंगे? वे पाप क्यों हरेंगे? कहते उन्हें हरने की आवश्यकता ही नहीं रहती। जो उनकी ओर बढ़ जाता है, अपने स्वरूप की ओर बढ़ जाता है, ज्ञानाग्नि दग्ध करना। ज्ञान की अग्नि में जल करके वो पाप कर्म सारे दग्ध हो जाते हैं। और भाई एक चीज और बता दो, पाप ही नहीं, पुण्य भी दग्ध हो जाते हैं। अच्छा, जब अग्नि जलेगी, कहीं पर अग्नि लग जाए, किस झोपड़ी में अग्नि लग जाए, नामदेव की झोपड़ी में अग्नि लग गई, वहां पर कैसी कैसी चीजें रखी हुई थी सोचिए। उपयोगी वस्तुएं भी होंगी और अनुपयोगी भी होंगी, अच्छी भी होंगी, बुरी भी होंगी। गंदगी भी हो सकता है वहां पर कोई ढेर पड़ा हुआ हो, सबके घरों में रहता है, इकट्ठा कर लेते हैं डस्टबिन में। तो अगर यदि अग्नि प्रकट होगी तो अगर वो कीचड़ को जलाएगी, उस कूड़े को जलाएगी,
गंदगी को जलाएगी तो वहां पर जो अच्छी अच्छी चीजें उपयोग की रखी हैं क्या उन्हें बचा देगी? उनको भी जला करके भस्म कर देगी। और मेरे मित्रों, राम को पाने का यही सूत्र है कि गंदगी भी जल जाए और जो अच्छी चीजें रखी हुई हैं वो भी जल जाए, अर्थात पाप भी जल जाए और पुण्य भी जल जाए। जब न पाप रहे न पुण्य रहे, केवल एक समता, यही होता है दृष्टा भाव। आज दिन में दृष्टा भाव की हमारी चर्चा चल रही थी। तो दृष्टा भाव कब आता है? जब सबको जला करके राख कर दोगे। नामदेव ने कर दिया, अग्निदेव ने प्रकट होकर के सब कुछ का भोग लगा लिया और उनकी धर्म पत्नी पड़ोस से मांग करके लाई आटा था, बना करके तैयार किया मजदूर के लिए, रोटी बनी, कुत्ता उठा कर लेकर के चल दिया। और जब कुत्ता उठा करके लेकर के चला, नामदेव से कहा, भगत जी देखो कुत्ता उठाए ले जा रहा है उधार का आटा। और ये भगत जी वो जो दाल का कटोरा था उसको भी लेके पीछे पीछे चल गए। नात रूखी कैसे खाओगे, संग दाल भी लेते हैं। क्यों रूप अपना मुझसे छिपा रहे, तूने शकल बनाई आज स्वान की, और मुझे गोद ली उड़ाई इंसान की। जर्रे जर्रे में है झांकी मेरे राम की, किसी सूझ वाली आंख में पहचान की। तो नामदेव जी ने पहचान कर ली। नामदेव जी को तो अग्नि में भी भगवान ही दिखाई दिए, कुत्ते में भगवान दिखाई दिए। जो महान पुरुष होते हैं उनको सब में राम दिखाई देते हैं। वाल्मीकि जी को सब में राम ही दिखाई देते हैं। नारद जी को सब में नारायण के अतिरिक्त तो कोई दिखाई नहीं देता है। ऐसे हमारी भी दृष्टि होनी चाहिए, हमें भी सर में एक परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी दिखाई न दे। जब ऐसी स्थिति हो जाती है तो भगवान कहते हैं कि ऐसा भक्त मुझ में सम्यक प्रकार से स्थित होता है और वो शीघ्र ही धर्मात्मा बन जाता है, आत्मज्ञानी बन जाता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो आप सब इस स्थिति में विराजमान हो। इन्हीं स्वभावों के साथ आज के सत्संग को अब यहीं पर विश्राम दे रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान।